गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास आता है फोर्थ चैप्टर में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको हम पीएमआई भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे हमने अपने मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में सुना है, जो मैथ्स में रीजनिंग आती है, तो वो रीजनिंग अपने पास दो प्रकार की होती है। एक तो होता है डिडक्शन और एक होता है इंडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है, अपने पास कोई जनरल रिज़ल्ट होता है, उसको हम पर्टिकुलर के लिए यूज़ करते हैं, डिड्यूस करते हैं, मतलब एक जनरल रिज़ल्ट से। और इंडक्शन में हम क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, यानी कि पार्टिकुलर एग्जांपल्स लेके उससे एक जनरल रिज़ल्ट ड्राइव करते हैं। जनरल रिज़ल्ट का मतलब मैं समझाता हूँ अभी क्या होता है। जैसे वो कहता है कि भी ऑल नंबर्स divisible by 2 are even numbers। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि जनरल रिजल्ट हो गया। जनरल रिजल्ट क्या होगा कि भी जितने भी नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, सारे क्या हैं, इवन हैं। अब इसको पार्टिकुलर, इसको जनरल है ना, जनरल से हमने कहाँ लेके जाना भाई, पार्टिकुलरली हम आ गए भाई। जैसे टू क्या है हमारे पास भाई, इवन है। अब वो पूछ ले 16, तो हम कहेंगे 16 2 से डिविजिबल है ना, तो ये भी कैसा है, इवन है। हम मान लो बात करते हैं 84 की, 84 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2, सो इट इज़ आल्सो क्या होगा हमारे पास, इवन। तो देखो हमने क्या है भाई, यहीं से रिजल्ट इससे ही ड्राइव कर लिया ना सारा। फिर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो सारे कैसे नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं। वो सारे के सारे कैसे हैं, इवन नंबर्स। तो हमने क्या कर लिया, डिड्यूस कर लिया, इससे ड्राइव कर लिया जनरल रिजल्ट से पर्टिकुलर की तरफ। और अब ये जाता है हमारे पास पर्टिकुलर से कहाँ जाएगा, जनरल की तरफ जाएगा। पर्टिकुलर से कहाँ जाएगा, जनरल की तरफ। जैसे कह दिया हमने अभी 24 है, या हम ले लेते हैं, चलो 20 ले लिया। फिर हम ले लेते हैं अभी 35, फिर हम ले लेते हैं 40, फिर हम ले लेते हैं, मान लो आ जाता है हमारे पास भाई 45। तो हम देखते हैं कि भी जो 20 है, 20 क्या हमारे पास भाई, डिविजिबल बाई 5 है। 35 इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5, 40 इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5, 45 इज़ आल्सो डिविजिबल 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भी जो अपने पास नंबर्स आए हैं उनके लास्ट डिजिट 0 या 5 है, तो वो नंबर्स हमारे पास किससे डिविजिबल हो रहे हैं भाई, 5 से। ये सारे के सारे कैसे एग्जाम्पल लिए हमने, पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिए हैं। कैसे लिए अभी, पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर से हम जनरल की तरफ जा सकते हैं। हम लिख देंगे अभी ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0 और डिविजिबल बाई कितना आ गया हमारे पास भी, 5। ये सारे के सारे किससे डिविजिबल हैं, 5 से। अब इसमें एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम इसी के लिए। हमने क्या देखी, जो 84 है, 84 इज़ डिविजिबल बाई 4। भाई ये क्या हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, और ये देखो 84 2 डिजिट नंबर है ना। तो हम इससे अगर ये ड्राइव करने ये सोचें कि भाई ऑल द 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, तो 84 4 से डिविजिबल होता है ना। अब हम ये कहते हैं कि भी ऑल द टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। इफ वी से दैट all the 2 digit numbers are divisible by 4, तो ये क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। क्यों होगा, मान लो 37 है, ये भी 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर। इसको 4 से डिवाइड करके देखो, तो ये क्या आएगा, नॉट डिविजिबल बाई 4। तो जो ये क्या था, ये अपना एक अनुमान था, एक
मतलब एक गैस लगाई हुई थी अपने पास। जब हमने देख लिया 84 है ना 4 से डिविजिबल है, तो हमने इसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगा लिया, एक अनुमान लगा लिया कि भाई जो 2 डिजिट नंबर है ना वो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर के हैं हमारे पास भाई, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर के हैं डिविजिबल बाई किससे हैं 4 से। तो ये क्या हो गया, एक अंदाज़ा हो गया। लेकिन ये अंदाज़ा क्या हो सकता है हमारे पास, सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया हमने। और इसको हम क्या बोलते हैं अभी, कंजक्चर बोलते हैं। इस जो अंदाजे को हम क्या बोलते हैं, कंजक्चर बोलते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, एक गैस होती है, एक अनुमान अंदाज़ा होता है जिसको तो इसमें हमने गैस लगाई और ये क्या, इसको गैस को हम क्या बोलते हैं, कंजक्चर बोलते हैं। कंजक्चर का मतलब क्या होता है, अंदाज़ा। भाई हमने सिर्फ एक ही स्टेप किया और उससे हमने अंदाज़ा लगा लिया, तो ये अंदाज़ा भाई सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों बात हो सकती हैं। लेकिन ये सही कब होगा, जब हम प्रॉपर स्टेप करके इसको प्रूव करेंगे। भाई ये नहीं है कि मतलब एक ही एग्जांपल लेके चल पड़े हम और उससे हमने अंदाज़ा लगा दिया कि भाई हाँ सारे के सारे 2 डिजिट नंबर के हैं, डिविजिबल बाई 2 हैं, सॉरी डिविजिबल बाई 4 हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। समझिए ना। तो ये कंजक्चर है ना, कंजक्चर ही रहेगा जब तक कि हम इसको प्रॉपरली अपने स्टेप वाइज इसको हम क्या भी प्रूव नहीं करके दिखाएंगे। और जो अपने पास अब ये PMI या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, वो इस कंजक्चर को क्या है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर वे में प्रूव करने का तरीका है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है हमारे पास। तो इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम ये समझ में आ गया हो गया, तो डिडक्शन का होगा पार्ट, ये इंडक्शन का था। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये कंजक्चर का मतलब क्या होता है, अंदाज़ा। इसको एक मतलब क्या है, फार्मूले यानी इसको प्रॉपरली क्या है प्रूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसके 3 स्टेप होते हैं। बड़ा ही ईजी होता है ये। सबसे पहले तो होता है हमारे पास, इसमें क्या लेते हैं हम, रिजल्ट इज़ ट्रू, इसमें प्रूव करते हैं हम, प्रूव दैट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = 1। पहले n = 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करना होता है। सेकंड में क्या होता है हमारे पास, सेकंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k के लिए। भाई फर्स्ट में हम प्रूव करते हैं n = 1 के लिए, सेकंड में हम मान लेते हैं कि भाई जो रिज़ल्ट अपना n = k के लिए क्या है, ट्रू है। और फिर हम करते हैं फर्दर वी प्रूव दैट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k+1। और ऐसे करके जो 3 स्टेप में हमने प्रूव किया, इससे मतलब हम अंदाज़ा लगाते हैं, इससे मतलब हम ना प्रूव कर देते हैं कि भी जो अपना रिज़ल्ट है वो क्या है, ट्रू है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर पहले स्टेप में हमने क्या, देखो 3 स्टेप किया इसमें। पहले स्टेप में हमने क्या लिया, रिज़ल्ट को n = 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया। सेकंड स्टेप में हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि भी जो अपना रिज़ल्ट है वो n = k के लिए ट्रू है। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अभी इसको मतलब सेकंड में तो हमने मान लेना है कि भी ये ट्रू है, लेकिन थर्ड में हम इसको प्रूव करना है किसके लिए, k+1 के लिए। अगर ये हमारे पास ट्रू आ जाता है तो भाई अपना जो रिज़ल्ट है वो ट्रू होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई आप नेचुरल नंबर से कोई भी n उठाओ तो उन सब के लिए क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा। तो अब हम इसको है ना आगे इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उनसे आपको और भी क्लियर होगा।